हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट विद आलोक। साइंस के इस लेसन में हम लोग करेंगे पाचन तंत्र और उससे संबंधित समग्र जानकारी। पिछले लेसन में मैंने आपको बताया था मानव शरीर के जितने भी अंग हैं उनके बारे में एक संक्षिप्त परिचय दिया था कि कौन कौन से अंग तंत्र जो एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से इंपॉर्टेंट हैं और जिनको जानना जरूरी भी है। तो यहाँ पर मानव शरीर की शारीरिकी को समझते हुए हम एक एक अंग को लेंगे, एक एक अंग तंत्र को लेंगे और उसके अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, उसकी पूरी प्रक्रियाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र को, ठीक है। इसके बाद हम इसी टॉपिक में ही पढ़ेंगे स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन यानी पोषण के चरण, किस प्रकार से हमारे शरीर में पोषण कितने स्तरों पे होता है और कौन कौन से अंग उससे संबंधित हैं, ठीक है। तो एक डिटेल नॉलेज लेंगे। यहाँ पर मैंने प्रयास किया है पाचन तंत्र का डायग्राम बनाने का, आप देख सकते हैं। इस पूरे डायग्राम में जो है ओवरऑल जितने भी अंग हैं उन सबको हम आगे डिस्कस भी करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पाचन तंत्र की, डाइजेस्टिव सिस्टम की, ठीक है। तो मनुष्य का जो पाचन तंत्र होता है मुख्यतः दो भागों से मिलकर बना होता है, ठीक है। सबसे पहला भाग क्या है? आहार नाल है, ठीक है। सबसे पहला है आहार नाल और दूसरा है पाचन ग्रंथियां, ठीक है। यदि हम आहार नाल की बात करें, आहार नाल की देखिए पाचन ग्रंथियां काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पाचन ग्रंथियों से ही हम बहुत सारे हार्मोन्स या बहुत सारे एंजाइम्स निकलते हैं, ठीक है। ये ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो भोजन को पचने में सहायता करते हैं। भोजन के अंदर जो शर्करा होती है उसको ग्लूकोज में तोड़ते हैं, ठीक है। शर्करा को डाइजेस्ट करने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान इन पाचन ग्रंथियों का होता है। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो होती हैं इनके बारे में चर्चा डिटेल से एक एक टॉपिक को लेते हुए पूरी डिटेल नॉलेज आगे आने वाले लेसन्स में भी मिलेगी। पाचन तंत्र में 2-3 लेसन में पूरे टॉपिक को कवर करूंगा। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं पे जो आहार नाल है, ठीक है, बात पहले आहार नाल की करते हैं। आहार नाल यानी कि एलिमेंट्री कैनाल, ये 33 फीट की होती है, 33 फीट, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। यदि हम शुरुआत करें तो शुरुआत तो मुख से होती है, माउथ से, ठीक है। और माउथ जो होता है वो माउथ कैविटी यानी मुख गुहिका, ठीक है, इसमें हमारा मुंह जो है जाकर के खुलता है। जिसमें महत्वपूर्ण अंग क्या क्या है इसमें? एक तो टीथ होते हैं, दांत होते हैं। दूसरा जीभ या जिह्वा, टंग जो होती है हमारी, ठीक है। ये सब क्या होते हैं? माउथ कैविटी में ही होते हैं सारे, ठीक है। इसके बाद माउथ कैविटी के बाद अगला जो अंग आता है वो आहार नाल का ही हिस्सा है, वो है आपका ग्रास नली, ठीक है। आहार नाल आपकी मुख से शुरू होकर के जो आपका मलाशय होता है, ठीक है, मलाशय तक पूरी आहार नाल फैली होती है, 33 फीट लंबी आहार नाल। तो मुख गुहिका के बाद ग्रास नली, ग्रास नली के बाद अमाशय, काफ़ी महत्वपूर्ण अंग है हमारे पाचन तंत्र का, स्टमक, ठीक है। स्टमक के बाद छोटी आंत, छोटी आंत में ग्रहणी होती है, ग्रहणी, ठीक है। इसके बाद इसमें एक छोटा सा हिस्सा है जिसको इलियम बोलते हैं, ठीक है। आगे हम लोग अभी देखेंगे सारी चीज़ें। इसके बाद बड़ी आंत आती है। इनका मुख्य कार्य क्या होता है? भोजन में जो पोषक पदार्थ होते हैं उनका अवशोषण करना, बड़ी आंत का काम। और इसी में आपका छोटी आंत में काफ़ी अवशोषण हो जाता है और जो चीज़ें बचती हैं वो बड़ी आंत में अवशोषित होती हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद जितने भी अवशिष्ट पदार्थ हैं मलाशय, और मलाशय से जो एनस है, ठीक है, गुदा द्वारा है, उसके द्वारा बाहर निकल जाते हैं। तो पाचन की इस पूरी प्रक्रियाओं में आहार नाल एक बहुत ही बड़ा रोल अदा करती है, ठीक है। एक बहुत बड़ा आर्गन है पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का। और इसमें बहुत सारे पाचक रस या पाचक ग्रंथियां होती हैं जिनसे बहुत सारे पाचक रस निकलते हैं और भोजन को पचाने, भोजन को तोड़ने, भोजन को छोटे छोटे भागों में जो है उसको डाइजेस्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, ठीक है। तो जो छोटी आंत और बड़ी आंत, ठीक है, इन दोनों का एक ज्वाइंट होता है। छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों का एक ज्वाइंट होता है, ठीक है, जहां पर एक मोटी नली विकसित होती है जिसे क्या कहते हैं? सीकम। ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। आपको मैं दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सीकम को मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है, ये देख पा रहे हैं आप सीकम। तो सीकम जो है छोटी आंत और बड़ी आंत जब आपस में मिलती है तो वहां पे क्या है, थोड़ा सा हिस्सा जो है वो मोटा हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये डायग्राम है, आप ये डायग्राम से एक बार देख लें। शुरुआत होती है मुख से, माउथ से, शुरुआत होगी माउथ से,
ठीक है, यहाँ पे माउथ बनाने का मैंने प्रयास किया है। माउथ जो है खुलता है माउथ कैविटी में, ठीक है, जिसके अंदर जिह्वा, दांत, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, लार ग्रंथियां यहाँ पर पाई जाती हैं जो भोजन को चिकना बनाती हैं और इसके माध्यम से हम भोजन को निगल पाते हैं। ठीक है, माउथ कैविटी के बाद जो महत्वपूर्ण अंग है वो है ग्रसनी। ठीक है, ग्रसनी। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर है ग्रास नली, ये है ग्रास नली। ग्रास नली के बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं ये डायाफ्राम। इसके बाद यहाँ पे स्टमक, इसमें भोजन जो है 3 से 4 घंटे रहता है और पूरे भोजन को एक तरीके से मथा जाता है, क्रमाकुंचन इसी में होता है। ठीक है, स्टमक के अंदर ही होता है। इसके बाद काफ़ी महत्वपूर्ण रोल लीवर, यकृत का एक बहुत बड़ा रोल है, इसको भी देखेंगे। इसमें किस किस प्रकार के पाचक ग्रंथ रस निकलते हैं और किस प्रकार से यहाँ से भोजन जो है पोषण में किस तरीके से इसका यहाँ पे भोजन का पाचन होता है। इसके बाद ग्रहणी, ठीक है, ये अमाशय के ही जस्ट नीचे होती है ग्रहणी। इसके बाद ग्रहणी और अमाशय के बीच में एक पाइलोरिक वाल्व होता है। ठीक है, एक पेशीय कपाट होता है जिसका मुख्य कार्य क्या है, भोजन में ये पाइलोरिक, जब अमाशय से भोजन ग्रहणी में आता है तो ये कपाट आप बंद हो जाता है। ठीक है, यानी कि इस कपाट का पूरा काम, इस वाल्व का पूरा काम क्या है कि ग्रहणी से भोजन पुनः फिर अमाशय में ना जा पाए। ठीक है, तो ओवरऑल ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर है आपका ये वाला जो ये हिस्सा है, ये है आपका अग्नाशय। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये पूरा हिस्सा, ये है आपका छोटी आंत। छोटी आंत का मुख्य कार्य क्या है, भोजन का जो अवशोषक तत्व हैं, अवशोषक तत्वों को जो है ग्रहण करना। छोटी आंत लगभग 6 से 7 मीटर लंबी होती है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे पूरी तरीके से किस तरीके से ऐसे टेढ़ी मेढ़ी, पूरी ये 7 से 8 मीटर की होती है, काफ़ी लंबी होती है। इसके बाद बड़ी आंत आप देख पा रहे हैं, जो चारों तरफ का ये हिस्सा है, ये बड़ी आंत है। ठीक है, बड़ी आंत से ही जुड़ा हुआ जो भाग है वो क्या है, रेक्टम है। यहाँ पे देख रहे हैं ये है रेक्टम, मलाशय। ठीक है, और ये एनस है, यहाँ से आपका भोजन जो है अवशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं। तो ये पूरा डायग्राम है। ठीक है, इस डायग्राम से आपको समझने में ज़्यादा मदद मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे पोषण के चरण, स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, मानव में पोषण जो होता है वो 5 चरणों से होकर गुजरता है। 5 चरणों से होकर पूरा भोजन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। सबसे पहली चीज क्या है, भोजन का अंतःग्रहण। ठीक है, भोजन को अंतःग्रहण। ठीक है, इसके बाद पाचन, डाइजेशन की प्रक्रिया काफ़ी लंबी है, आगे आने वाले वीडियो पे फिर पूरे डाइजेशन की बात करेंगे। इसके बाद अवशोषण, जो भोजन डाइजेस्ट किया गया उसको अवशोषित भी किया जाएगा। इसके बाद स्वांगीकरण और मल त्याग, ये पूरी 5 चरणों से हो करके पोषण की प्रक्रिया गुजरती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से भोजन जो है किस प्रकार से भोजन का पूरी तरीके से अंतःग्रहण होता है। आप भोजन को मुख से लेते हैं। ठीक है, मुख से लेने के बाद भोजन मुख गुहा यानी माउथ कैविटी में जाता है, जहाँ पर जिह्वा, टंग है। ठीक है, और जबड़े हैं। अच्छा, दांतों का मुख्य कार्य क्या होता है, दांतों का मुख्य कार्य होता है भोजन को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर देना, छोटे छोटे टुकड़ों में, ताकि उसको निगलने में आसानी हो। तो जो मुख गुहा, मुंह जो होता है वो मुख गुहा में खुलता है, उसे मुख गुहा कहते हैं। ठीक है, ओरल कैविटी कहते हैं। इस गुहा का आधार पेशीय जिह्वा होती है। ठीक है, जो ये जो माउथ कैविटी या ओरल कैविटी होती है, इसका जो आधार होता है वो जिह्वा, टंग से बना होता है, जो खाद्य पदार्थ को निगलने में सहायता करती है। जिह्वा का मुख्य कार्य क्या है, खाद्य पदार्थों को निगलने में हेल्प करना। मुख गुहा के ऊपरी तथा निचले दोनों भागों में क्या होते हैं, जबड़े होते हैं, जबड़े होते हैं। ठीक है, और ये जबड़ों का मुख्य कार्य क्या है, भोजन को छोटे छोटे भागों में काटना, चबाना और पीस करके नरम कर देना। ठीक है, जिससे खाद्य पदार्थ आसानी से निगला जा सकता है। जो खाद्य पदार्थ है उसको आसानी से हम निगल सकते हैं। इसके बाद जो भोजन है, जब छोटे छोटे भागों में यहाँ पे लार ग्रंथियाँ होती हैं, भोजन यहाँ पे म्यूकस पाया जाता है। म्यूकस का मुख्य कार्य है भोजन को चिकनाई प्रदान करना, जिससे वो आसानी से भोजन जो है अंदर निगला जा सके। तो भोजन मुख गुहा से ग्रसनी में जाता है, ग्रसनी के बाद ग्रास नली में जाता है। ग्रास नली क्या है, एक सक्रिय पेशी है। ग्रास नली एक सक्रिय पेशी है
जिसमें संकुचन और अंकुचन ये दोनों प्रक्रियाएं होती हैं और इनका मुख्य कार्य है कि भोजन को मुख गुहा से आमाशय तक ले जाने का कार्य ग्रसनी के द्वारा ही किया जाता है, ग्रास नली के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, भोजन को मुख गुहा से आमाशय ले जाने का कार्य कौन करता है? ग्रास नली करती है। तो ग्रास नली के माध्यम से भोजन आमाशय में पहुंचता है। आमाशय एक जे प्रकार की आकृति होती है। ठीक है, आपको मैंने आमाशय पिछले स्टमक, ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये है आमाशय। हाँ, तो आमाशय क्या है? एक जे आकृति की पेशीय थैली है। ठीक है, इसका मुख्य कार्य है भोजन को मथना, भोजन को मथना। इसमें आमाशय और ग्रहणी, ठीक है, आमाशय और ग्रहणी के बीच एक वाल्व होता है जिसे पायलोरिक वाल्व कहते हैं। पायलोरिक वाल्व का मुख्य कार्य क्या है? पायलोरिक वाल्व का मुख्य कार्य यह है कि जो खाद्य पदार्थ आमाशय से ग्रहणी में गया है, ठीक है, तो उसको वापस फिर से आमाशय में ना जाने पाए, इसलिए वाल्व क्या होता है, जैसे ही भोजन ग्रहणी में प्रवेश करता है तो ये वाल्व क्या करता है? ये वाल्व बंद हो जाता है। ठीक है, इसके बाद जो ग्रहणी में भोजन बचता है, जो अंशतः पचा हुआ भोजन होता है, वो छोटी आंत में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। ठीक है, ये जो छोटी आंत होती है सकरी होती है, लगभग 6 से 7 मीटर लंबी नलिका होती है। छोटी आंत कितनी? 6 से 7 मीटर लंबी नलिका है। 6 से 7 मीटर लंबी नलिका जो है छोटी आंत होती है। ये कुंडलित रूप में होती है। कुंडलित रूप में बिल्कुल एक तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैंने दिखाया है यहाँ पे, पूरी तरीके से कुंडलित रूप में है। ठीक है, इसमें पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। जितने भी पोषक तत्व होते हैं ना, उनका अवशोषण का काम छोटी आंत में ही होता है। छोटी आंत से भोजन बड़ी आंत में जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, इसमें पोषक तत्वों का इसमें भी अवशोषण होता है, जो बचे हुए पोषक तत्व होते हैं। और पोषक तत्वों के अवशोषण के बाद जो अवशेष पदार्थ होते हैं, भोजन बड़ी आंत से होता हुआ मलाशय में जाता है, रेक्टम में जाता है। ठीक है, और समय समय पर जो एनस होती है, गुदा द्वार होता है, वहाँ से जो पूरा अवशिष्ट पदार्थ या फिर जो भोजन का जो अपचित रूप होता है वो वहाँ से निकल जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ओवरऑल ये पूरे भोजन के अंतःग्रहण की प्रक्रिया थी। पाचन की प्रक्रिया आगे आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे, जिसमें हम लोग डिटेल से देखेंगे कि भोजन किस तरीके से मुख गुहा में पाचन होता हुआ, इसके बाद आमाशय में पाचन होता है, ग्रास नली में भी। ग्रास नली में वैसे भोजन का कोई पाचन नहीं होता है। ठीक है, आमाशय के बाद कौन कौन से इसमें रस निकलते हैं, ठीक है, उनके बारे में भी देखेंगे। कौन कौन से जो है एंजाइम्स हैं जो ग्रास नली में पाए जाते हैं, ठीक है, उन सब के बारे में चर्चा आगे आने वाले चैप्टर्स में करेंगे। तो आप, मुझे लग रहा है कि इस तरीके के वीडियोस आपको हेल्प कर रहे होंगे। ठीक है, एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि क्या इस तरीके से चीज़ें सही हैं। व्हाइट बोर्ड पे वीडियो बनेंगे, आप उनके लिए निश्चिंत रहें। यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा टॉपिक यदि मुझे कवर करना है तो ओवरऑल कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरीके से आपको पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी इस माध्यम को भी स्वीकार करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।